हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, इसकी सुपर शॉर्ट। इस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही वीडियो में डाल दिए हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं और सारे क्वेश्चंस को दोबारा से लगा के देख लेते हैं, तो मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोगों को इस चैप्टर में से ज्यादा और क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप इसके बिल्कुल नहीं करेंगे, एंड तक देखेंगे। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो आपके सारे डाउट, सारी जो प्रॉब्लम्स है वो उनका सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में कर दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो क्लास की हम शुरुआत करते हैं मोटिवेशन से। मोटिवेशन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन है, कुछ करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं ये करके रहूंगा, वो ही कुछ कर सकता है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आज की जो हम अपनी क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर है वो है लाइन से रिलेटेड, लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं लाइंस के। यहां पर मैंने लिखा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइंस। ठीक है, यहां पर सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है आपका पॉइंट। यहां पर व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या होता है ये हमें देखना है। पॉइंट क्या होता है चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप एक फाइन डॉट लगाते हो, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, एक फाइन डॉट जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना उसकी कोई थिकनेस होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फाइन डॉट को क्या बोलते हैं? हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बात आती है लाइन की। जब आप बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दो तो उनको मिलाने से जो बनेगी वो एक लाइन बनेगी। यानी जैसे ये पॉइंट है एग्जांपल के, इसमें फिर एक और पॉइंट ऐड कर दिया, फिर एक और पॉइंट, 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 और ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? एक लाइन फॉर्म हो जाएगी जिसमें दोनों साइड क्या होती है? जो एक लाइन होती है इसमें दोनों साइड एरो लगे होते हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। यानी ये इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी। ओके, इसके बाद हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है मेरे बच्चों, वो आता है रे। व्हाट इज रे? रे का मतलब क्या है? ये एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगी और एक साइड को मूव करेगी। यानी ये जिधर की तरफ इसमें एरो लगा होता है उधर की साइड ही ये मूव करती है। जिधर की साइड डॉट लगा होता है, जो कि इसका इनिशियल पॉइंट होता है, उससे दूसरी साइड या अपोजिट साइड मूव नहीं करती। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास एक लाइन है और इसमें आपको 2 पॉइंट दे दिए, ठीक है ना, तो ये जो इतना हिस्सा होगा, इस हिस्से को यानी इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी सिंपल, इसमें दोनों साइड ही डॉट लगे होते हैं, दोनों साइड ही पॉइंट होते हैं, और आप इसको किसी भी साइड में बढ़ा नहीं सकते। ना आप इसको इधर बढ़ा सकते हो, ना आप इसको इधर बढ़ा सकते हो। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अगला है बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। यानी एक लाइन का बाइसेक्टर क्या होता है? देखो, आपको यह तो पता होगा कि बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यहां पर भी एक ऐसी लाइन जो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन बोलते हैं। दैट मीन्स, मान के चलिए ये आपके पास एक लाइन है और एक लाइन आपने ऐसी ड्रॉ करी जिसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हैं। तो हम इस लाइन को, जो ये सीधी लाइन खड़ी है, इस लाइन को हम बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? चलिए, अगला है कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ये कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए, अगर 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है ना, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए तो उन्हें हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर वो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में ना आए तो उन्हें नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। सिंपल, जैसे 1, 2, 3। अब क्या ये एक ही लाइन में है?
नहीं, ये एक ही लाइन में नहीं है, तो ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है, और वो जो 4 पॉइंट एक ही लाइन में आए थे वो कॉलिनियर पॉइंट्स है। क्लियर हुआ बच्चों? उम्मीद है यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। किसके हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स? लाइंस के। तो आज अभी हमने क्या पढ़ा, चलिए एक बार दोबारा से ध्यान करते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक फाइन डॉट होता है जिसकी ना कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई मोटाई है। ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा लाइन। लाइन क्या है? लाइन एक एंडलेस, ठीक है ना, एंडलेस। एंडलेस मतलब यानी इसकी कोई एंड नहीं है, एंडलेस लेंथ है, ठीक है ना, इसीलिए इसमें दोनों साइड क्या लगे होते हैं? एरो लगे होते हैं। उसके बाद हमने रे पढ़ा। रे में एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक साइड को ये क्या होती है? एक्सटेंड होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है जिसके आप दोनों में से किसी भी एंड पर क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। उसके बाद हमने पांचवा पॉइंट पढ़ा बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन, यानी एक लाइन का बाइसेक्टर क्या होता है। एक लाइन का बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कॉलिनियर पॉइंट्स। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए तो उन्हें कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में ना आए तो उन्हें नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। आप आई होप ये जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं लाइंस के, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले एंगल की ही बात कर लेते हैं कि एंगल क्या है। देखिए एंगल क्या होता है, सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ करते हो जिसको हम इनिशियल रे बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद इसी इनिशियल पॉइंट से हम एक और रे ड्रॉ करते हैं जिसे टर्मिनल रे बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच जो ये बना इसी को हम एंगल कहते हैं। इन दोनों रे के बीच में जो बना उसको हम एंगल कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम एक इनिशियल रे ड्रॉ करते हैं और इनिशियल पॉइंट से ही एक दूसरी रे ड्रॉ करते हैं जिसको हम टर्मिनल रे कहते हैं। इनिशियल रे और टर्मिनल रे के बीच में जो बना उसको हम एंगल कहते हैं। आई होप एंगल आपको क्लियर हो गया। अब मैंने बताया है टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। ध्यान से सुनिएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। जैसे आपने कहा जी 45 डिग्री, तो ये क्या है? ये एक एक्यूट एंगल है। आपने कहा 65 डिग्री, ये क्या है? ये भी एक एक्यूट एंगल है। आपने कहा 76 डिग्री, तो ये भी क्या है? ये भी एक एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अगला राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या हो? 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का है तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। अगला क्या है हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है बेटा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से ये बड़ा होगा और 180 डिग्री से ये छोटा होगा। ये इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा और ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है? हालांकि ये सब चीजें आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको रिकॉल कराना जरूरी है ताकि आप आगे के जो भाई क्वेश्चंस है वो आसानी से लगा पाओ। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है कि एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का, यानी एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल से मतलब है एक ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यानी 180 डिग्री से वो बड़ा होगा और 360 डिग्री से वो छोटा होगा। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको जो ये कॉन्सेप्ट हैं अभी तक के आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है आप ऑलरेडी 6th 7th 8th में आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ये पहले नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगला
कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल का मतलब है जब एंगल किसके बराबर हो जाता है 360 के, यानी जब आपका पूरा का पूरा एंगल 360 का हो तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये एंगल्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ये क्लियर हो गए हैं। लास्ट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी एक एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे हमारा लाइन में होता है ऐसे यहां पर होता है, यानी जो एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसे बाइसेक्टर ऑफ एंगल कहेंगे। ठीक है, यानी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में, जैसे मान के चलिए आपका एक एंगल है एग्जांपल के लिए 60 डिग्री का है, आपने एक रे ड्रॉ करी और उसने ये भी 30 डिग्री का बना दिया और ये एंगल भी 30 डिग्री का बना दिया, तो इस रे को मैं क्या बोलूंगा, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बोलूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? उम्मीद है कि आपको यहां तक की जो भी चीजें हैं वो आसानी से क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर मैंने पेयर ऑफ एंगल्स की बात करी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पेयर ऑफ एंगल्स में मैंने सबसे पहले लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। यानी कोई भी दो एंगल्स, लेट कर ले एक्स और वाई दो एंगल है और अगर इनका सम 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसमें एक को एंगल और दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बोलते हैं। दो एंगल है ना, तो एक का नाम होता है एंगल, दूसरे का होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, यानी अगर वो दो एंगल एक्स और वाई हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री है। यहां पर भी जैसे दो एंगल है तो एक एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल, और दूसरे को सप्लीमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, डन। चलिए एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका वर्टेक्स सेम हो, यानी ये पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं, और एक लाइन कॉमन हो यानी रे कॉमन हो, और दो जो साइड्स हैं वो इस रे के अपोजिट में हो, एक इधर और एक इधर, तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? इसके बाद है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, साथ ही साथ बहुत से लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लियरेंस नहीं है। जैसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर हमें पता है ये पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब अगर इस एंगल के मैं दो पार्ट्स कर दूं, मैंने एक रे ड्रॉ करी और दो पार्ट्स हो गए, ये और ये, मान के चलिए ए है ये बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। और इन दोनों एंगल्स को ए और बी को हम कहेंगे लीनियर पेयर। यहां पर एक बात आती है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो उसमें एक गड़बड़ करते हैं, उन्हें लगता है अगर एक से ज्यादा हो तो भी वो लीनियर पेयर है। मान के चलिए जैसे ये है, आपने ये और ये कर दिया, अब इसमें एंगल बने 3 और आपने लिखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ठीक है ना बेटा, ये लीनियर पेयर नहीं है। देखो पेयर में हम दो ही एंगल ले सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो आप a प्लस बी प्लस सी 180 के इक्वल होगा ये मैं मान लूंगा कि हाँ उन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, दैट इज ओके, बट आप इन तीनों एंगल को लीनियर पेयर नहीं कह सकते। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा क्लियरली अपने दिमाग में रखो कि लीनियर पेयर में दो ही एंगल आते हैं, दो से ज्यादा एंगल नहीं आते। यानी एक लाइन के ऊपर ऐसे दो एंगल्स जिनका सम, यानी इस तरीके से लाइन बनेगी और इस पर ये एंगल बना और इसके जो आपने पार्ट किए, दो पार्ट किए और दोनों का सम क्या है, 180 है, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक है ना, बहुत से लोगों को इसके बारे में क्लियरेंस नहीं होती और वो तीनों को भी लीनियर पेयर बताया। लीनियर पेयर में 3 एंगल कभी नहीं आते। आगे देखते हैं, अगला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या मतलब है, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल से मतलब है जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहां पर 4 एंगल बनते हैं, ये और ये, यानी 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा, अब ये जो 4 एंगल बने, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। इसीलिए इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली, यानी इनका वर्टेक्स एक ही है, अपोजिट यानी आमने सामने वाले।
ठीक है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होते हैं और इन एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे पेयर ऑफ एंगल्स। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहला है प्रूव दैट इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसी की प्रूवनेस मांग रहा है, कह रहा भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, प्रूव कर दो। चलिए भाई प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज फिगर। इस एंगल को हमने 1 नाम दे दिया, इसको हमने 2 नाम दे दिया, इसको 3 और इसको 4। ये O, दैट वन AB, दैट वन CD। तो यानी यहां पर हमारे पास जो है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हमने करा गिवन। गिवन में लिखा AB एंड CD आर टू लाइन्स which intersects at O। यानी AB और CD दो लाइंस है जो दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, 1 किसके इक्वल होगा 3 के और 2 किसके इक्वल होगा 4 के, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, चलिए अब हम प्रूफ पे आ जाते हैं। सबसे पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। कैसे? अब आप एक बात बताइए, ए बी एक लाइन है, ठीक है ना, और तो ये पूरा एंगल कितने का होगा 180 का, और एक रे ने इस 180 एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों का सम 180 होगा, उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगेन कितना होगा 180, सेम कंडीशन है लीनियर पेयर। यहां पर भी देखिए भाई CD एक लाइन है, तो ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल होगा 180 का होगा। अब ये जो OB रे है इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 2 प्लस 3 का सम कितना हो गया 180। अब इसका भी सम 180 है, इसका भी सम 180 है, इसको हमने मान लिया 1 और इसको मान लिया 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3। क्यों इक्वल है, इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है। अब एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाता है, तो एंगल 1 किसके इक्वल बचता है एंगल 3 के। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही हम इधर की साइड लेके चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। तो उसको हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिमिलरली लिख देंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया ना, आसान था ना, कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई, बिल्कुल सिंपली हमने इस क्वेश्चन को आसानी के साथ कर लिया। और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं, वो भी 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा ताकि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इसे छोड़ के बिल्कुल भी ना आए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, आपको एक एंगल की मेजर निकालनी है विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, जो अपने सप्लीमेंट के बराबर है। चलिए भाई सबसे पहले मैंने किया लेट दी एंगल, मैंने एंगल को क्या मान लिया है x, और वो कह क्या रहा है कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट ऑफ एंगल वो भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब भाई क्योंकि वो दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं,
तो इनका सम, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 2 से डिवाइड किया 90, x इज इक्वल टू 90। तो उसने हमसे पूछा था एंगल कितना होगा, तो वो जो एंगल है हमारा 90 डिग्री का होगा। अगर आप ध्यान से देखो 90 प्लस 90 180 होता है, और वो दोनों यानी एंगल और उसका जो सप्लीमेंट है वो दोनों इक्वल भी हो जाते हैं। क्लियर हुआ? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन 2 नंबर में आता है तुम्हारे एग्जाम में। और यहां पर सप्लीमेंट को कभी कॉम्प्लीमेंट भी लिख देता है, तब आपको बस करना क्या होता है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी अगर यही क्वेश्चन यहां पर वो सप्लीमेंट को क्या बना दे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर यहां पर उसने सप्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे तब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट की जगह पर मैंने क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट। यानी अब आपका क्वेश्चन है फाइंड द मीजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पक्का करना है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट, अगला है फाइंड द मीजर ऑफ एन एंगल। आपको एक एंगल की मीजर निकालनी है विच इज 25 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से 25 डिग्री ज्यादा है। चलिए भाई, हमने लेट किया, लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी एक्स। हमने एंगल के कॉम्प्लीमेंट को एक्स माना, देन एंगल कितना होगा, एंगल हो जाएगा भैया एक्स प्लस 25 डिग्री। पहले का है 25 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 25 डिग्री ज्यादा है। अब भाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। 2x 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 5, यहां बचा 8, 65 डिग्री, यानी x इक्वल्स टू 65 डिग्री बाई 2, 2 3 जा 6। तो जो आपका ये क्या आया है, ये कॉम्प्लीमेंट आया, और उसने पूछा था फाइंड द मीजर ऑफ एन एंगल। आपको एंगल की मीजर बतानी है, तो एंगल कितना होगा, तो आपका एंगल होगा 32.5 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 57.5 डिग्री, यानी ये आपका एंगल होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आसान सा ही क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे जो कॉन्सेप्ट है इस पे 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट, इन्होंने कहा इन द फिगर, ये फिगर आपको दिखाई गई है, इफ ए एंगल ए ओ बी, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ए ओ बी, ठीक है ना, ये वाला जो एंगल है ये 3x है, ठीक है। फिर बी ओ सी दिखाया गया है ये वाला, ये 4x माइनस 30 है। व्हाट वैल्यू x विल बी मेक ए ओ सी एज अ लाइन। ठीक है, अब ये कह रहा है भैया ए ओ सी को अगर एक लाइन बनाना है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हमने किया, ठीक है ना, टू मेक ए ओ सी इज ए लाइन, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल्स टू 180। यानी एओसी को एक लाइन बनाने के लिए इसको एक लीनियर पेयर बनना होगा। क्या बनना होगा इसे, एक लीनियर पेयर। और अगर इसको एक लीनियर पेयर बनना है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको एक लीनियर पेयर बनना है तो एओबी कितना हो जाएगा 3x, तो x कितना होगा, ठीक है 7x 180 डिग्री प्लस, सॉरी
तो 7x इज इक्वल टू 210 एंड x इज इक्वल टू 210/7, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यानी अगर हमें इसको एक लाइन बनाना है तो इसका लीनियर पेयर बनना चाहिए, यानी इनका सम 180 होना चाहिए, और इनका सम 180 होने के लिए x को कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री। अब चलो देख लेते हैं क्या ये 180 बना रहा है। अब अगर मैं इसको देखूं, चलिए इसको देख भाई, 4 × 30 और -30, तो 4 3 जा 12 -30, यानी ये आ गया भैया 90, और 3 × 30 कितना आ गया ये 90, यानी ये दोनों एंगल 90 90 के आ गए, और इनका सम कितना होगा 180, और ये क्या बन जाएगी, एओसी क्या बन जाएगी, एक लाइन। ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी वो आपसे ये प्रूव करवाए कि इसको एक लाइन प्रूव करो, तो इसका मतलब है आपको उसके लीनियर पेयर का सम 180 प्रूव करना है। ठीक है ना, आप ऐसे नहीं दिखा पाओगे कि भाई ये एक लाइन है, नहीं। अगर वो आपसे कह रहा है कि इसको एक लाइन शो करो, तो आपको उस पर बनने वाला लीनियर पेयर जो होगा उसका सम 180 शो करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप उसके लीनियर पेयर का सम 180 कर दोगे, देन आपका जो लाइन है वो प्रूव हो जाएगी कि वो एक लाइन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ एंड एंगल एओटी 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। ये आपको फिगर दिखा रखी है भाई। ये क्वेश्चन मैं ये कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। दिल्ली के अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना, बहुत बार। और सबसे खास बात यह है क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस यहां पर कभी 75 की जगह 80, कभी 40 ऐसे कर देता है, और कुछ नहीं करता, बस इतना काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक, यहां पर पहले ही बताया टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये दो लाइन है, देखिए ये और ये दो लाइन है। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमें इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम लेके चलें इफ AOB इज ए लाइन, अगर हम AOB को एक लाइन, तो ध्यान से देखिएगा यहां से ये तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180, यानी A प्लस B प्लस 75 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, लेकिन उसको लीनियर पेयर नहीं कह सकते। अब ये क्योंकि एंगल 3 हो गए, 2 होते तो मैं लीनियर पेयर बोलता, लेकिन क्योंकि 2 से ज्यादा है अब मैं इनको लीनियर पेयर नहीं बोल सकता। ठीक है, अच्छा जी, तो 180 माइनस 75 105, ठीक है ना। A प्लस बी कितना हो गया 105। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या नहीं। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान करके यहीं पर छोड़ दी। अब ऊपर इसी लाइन पर दूसरे पार्ट पे आओ, इनका सम क्या होगा 2C प्लस 4B। ठीक है जी, ये कितना होगा दैट विल इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्या बन रहा है मेरा लीनियर पेयर। अब जरा एक बात देखिएगा, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो, यानी एंगल AOC विल बी इक्वल्स टू एंगल BOD। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या है ये वर्टिकली अपोजिट। जब दो लाइनें एक दूसरे को, देखो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे काट रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और AOC मुझे जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है 4B इक्वल्स टू A, यानी A किसके बराबर है 4B, यानी इस A की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं 4B। चलिए यहां पर रखते हैं 4B प्लस B इक्वल्स टू 105, तो मेरा आ गया 5B इक्वल्स टू 105। नाउ B is equals to 105
डिवाइडेड बाय 5, तो यानी मेरे पास बी की वैल्यू आ चुकी है 21 डिग्री। बी आ चुका है और ए क्या है, बी का 4 गुना। ए सॉरी, ए इज इक्वल टू 4b, दैट इज 4 इंटू 81, ठीक है ना, सॉरी 81 लिख दिया, 21 84, ठीक है। हमारे पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी बचा है। सी के लिए कहां गया वो, ये रहा भैया, ये दिखाई दे रहा है ना, इसको कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा भैया, 2c प्लस और 4b, और 4b मेरा आया 84 इक्वल्स टू 180। 2c इक्वल्स टू 180 माइनस 84, ठीक है। मैं को थोड़ा सा इधर कर देता हूं, यहां पर आ जाएगा आपका 2c इक्वल्स टू, अगर हम 84 घटाएंगे तो 96, देन c विल बी इक्वल्स टू 96 बाई 2, 2 4 जाए 2 8 जा 16, नाउ c इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। आसानी से हो गया ना क्वेश्चन बेटा। देखो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों ने बस टफ बना रखे हैं कि आपको लगता है कि ये टफ हैं, टफ नहीं है, इजी है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक मोटिवेशन दी थी कि भाई कोई भी व्यक्ति उसी काम को कर सकता है जिसके लिए वो दृढ़ संकल्प हो कि मुझे इसे करना है। आपको इस चैप्टर को भी ऐसे ही दृढ़ संकल्प बना करके करना है। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया तो ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी के साथ हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले आपको एक दृढ़ संकल्प बनाना होगा कि नहीं, मुझे ये चैप्टर करना है और अच्छे से करना है और मैं इसको करके रहूंगा, ठीक है। तो ये पक्का होगा। चलो, तो हमने यहां पर ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। यही उसने हमसे पूछा था कि भैया ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड कर करके बता दो, हमने बता दी। नेक्स्ट, अगला है इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है, फाइंड द एओसी। एओसी यानी ये वाला पार्ट हमें बताना है। चलो भाई ये पार्ट भी बताएंगे। सबसे पहले AOB इज ए लाइन, हमें पता है कि AOB एक लाइन है, सो एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB विल बी इक्वल्स टू 180। क्योंकि एक लाइन पर ये जो एंगल बनेंगे, चाहे इस पे 10 एंगल बन जाए, पर इनका सम कितना होगा, हमेशा 180। दैट मीन्स x प्लस 10 डिग्री, 2x प्लस 10 डिग्री और प्लस x विल बी इक्वल्स टू 180। और x प्लस 2x 3x और प्लस x यानी 4x और 10 प्लस 10 यानी 20 इक्वल्स टू 180। नाउ 4x is equals to 180 minus 20, so 4x is equals to 160। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 4 4 जा 16, यानी x आपका आ गया 40। हमारे यहां पर अभी x की वैल्यू फाइंड हुई है, जबकि उसने मुझसे डिमांड किया है AOC, और AOC मेरा ये वाला है, यानी मुझे x प्लस 10 निकालना है, ठीक है। तो चलिए AOC कितना हो जाएगा मेरा, x प्लस 10 दैट इज 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री दैट इज 50 डिग्री। तो हमारा AOC कितना आ गया, 50 डिग्री का। उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसा एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, पक्का कर लेना, पहले ही बता के चल रहा हूं। नेक्स्ट, in the adjoining figure POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR, prove that ROS equals to 1 by 2 QOS minus POS। देखो भाई ये NCERT का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, पेपर में बहुत बार आ चुका है और आता भी है, ठीक है, और आएगा भी, आने वाले समय में भी आता रहेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहले उसने जो हमें कहा है उसको देखो। उसने कहा जी फिगर में पीओ क्यू इज ए लाइन, यानी ये भैया आपको लाइन दिखा रखी है। कह रहा ओ आर, ये वाली, ये जो ओ आर है ये एक रे है और ये परपेंडिकुलर है। पहले ही कह रहा अगर ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर भी 90 बनेगा। दोनों साइड 90 बनता है परपेंडिकुलर पे, ये तो है नहीं कि एक साइड 90 बनेगा एक साइड कुछ और बन जाएगा, दोनों साइड 90 बनेगा। कह रहा ओ एस इज अनदर रे, फिर इसने इसकी बात करी है, ये एक अलग रे है जो कि ओपी और ओ आर यानी इसके और इसके बीच में है। सही बात है। हमें प्रूव ये करना है कि आर ओ एस यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्यू ओ एस और पी ओ एस के डिफरेंस का आधा होगा। चलिए कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमने बताया ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। सो एंगल POR is equals to एंगल QOR, रीजन ईच 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के हैं तो दोनों इक्वल तो होंगे ही। अब ये जो POR है ध्यान से देखिएगा, ये POR ये वाला एंगल, अब इसके दो पार्ट्स हो इस रे की वजह से हो रहे हैं ना, हमें इस रे को इंक्लूड करके चलना है। तो हम इस POR को लिख सकते हैं POS प्लस ROS, यानी मैंने इस पूरे एंगल को, ये वाला एंगल प्लस ये, यानी इन दोनों एंगल को प्लस करूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। बस वही मैंने किया है। आगे बढ़ते हैं। QOR, QOR, अगर मैं QOS, ध्यान से देखिएगा, QOS में से अगर इसको माइनस कर दूं, ध्यान से देखिएगा, इसको माइनस कर दूं, हटा दूं, तो यही बचेगा। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, एंगल QOS माइनस ROS। दोबारा से देख लेना, ये वाला एंगल था और इसमें से इस वाले एंगल को मैंने हटा दिया, तो यही बचेगा, ज्यादा कुछ नहीं किया है। चलिए अब ROS को एक साइड कर लेते हैं, सिरदर्दी नहीं लेंगे। तो ROS और इस वाले ROS को भी धर लिया, इधर बचा QOS और ये जो POS था ये वाला, इसको इधर ले आते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 2ROS इक्वल्स टू QOS माइनस POS। अब इस 2 को उधर ले जाते हैं, दैट इज हाफ एंगल QOS माइनस POS, हेंस प्रूव्ड, हो गया। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको ये लाइन पता है तो ये क्वेश्चन सेकंडों का है, अगर आपको ये लाइन नहीं पता है तो फिर आप उलझे रहोगे। और कुछ नहीं है, बस एक लाइन, सिंगल एक लाइन है। बाकी इस पूरे क्वेश्चन में ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई लाइन, एम एन लाइन एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री का है, और ए बी इन दोनों एंगल का रेशो 2:3 है। डन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। चलिए भाई कर लेते हैं हम। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है चलिए देख लेते हैं भैया। सबसे पहले हमें दिखाया गया है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री और ए रेशो जो बी है वो है 2:3। हमने लेट किया, लेट ए इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x। रेशो में था तो इनके साथ एक कॉमन फैक्टर तो लेना ही था, मजबूरी है हमारी। अब हमें पता है एक्स वाई इज ए लाइन। अगर एक्स वाई एक लाइन है तो a प्लस बी प्लस 80 डिग्री किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये एक लाइन है ये वाली, तो इस पर ये जो एंगल होगा 180 का होगा। अब इस 180 एंगल के आप 3 पार्ट करो, 4 करो, 10 करो, सम टोटल तो 180 आएगा। अब a को हमने लिखा 2x, b को लिखा 3x
180 में से ये जो प्लस का 80 था इधर चला गया है। नाउ 5x इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री बाय 5 से इसको डिवाइड किया 20, x आ गया 20। तो a कितना आ जाएगा 2 इंटू 20 दैट इज 40, और b कितना आ जाएगा 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 60। नाउ अगर आप देखें हमें ये पता है mn इज ए लाइन, ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। तो b प्लस c कितना हो जाएगा 180। रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। क्या होगा लीनियर पेयर। भाई यहां से देखो ये वाला एंगल 180 का होगा और इसके दो पार्ट्स हो गए, एक बी और एक सी, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। भाई दो से ज्यादा हो जाए तो हम लीनियर पेयर नहीं लिख सकते, लेकिन दो पे हम क्या लिखते हैं लीनियर पेयर। और बी मेरा कितना है 60 प्लस सी इक्वल्स टू 180, तो सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 दैट इज 120। होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उसने हमसे वैल्यू किसकी डिमांड करी थी सी की, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 120 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको जितने भी क्वेश्चन है ये ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर आप कॉपी में नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो वो फिर प्रॉब्लम होगी। कॉपी में नोट डाउन करिएगा और फिर बाद में एक बार वीडियो देखने के बाद खुद से भी इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर लाइन ए बी सी डी एंड ई एफ। अब तीन लाइनें हैं यहां पर दिखाई दे रही होंगी आपको, एक ए बी सी डी और ई एफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। फाइंड द मेजर ऑफ सी ओ एफ, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है। चलिए भाई निकाल लेते हैं। मान के चलो सबसे पहले, हाँ जी, हमने कहा AOB इज ए लाइन। AOB क्या है एक लाइन, ठीक है। अब बात यह आती है कि अगर AOB लाइन है तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से देखना भाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। लीनियर पेयर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। तो AOE कितना देखा रखा है 40 डिग्री, EOD को हमें पता नहीं है तो ऐसे ही रख लिया, DOB आपको दिखाया गया है 35 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं। अब EOD प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ EOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो EOD कितना हो गया आपका, थोड़ा ध्यान से देखेंगे 105 डिग्री। निकालना क्या है, EOD थोड़ा पूछा उसने, उसने मुझसे पूछा भैया COF निकालो, ठीक है। इस अब कैसे है CD एंड EF intersect at O, so angle COF equals to angle EOD। भाई अगर ये दोनों लाइन, ये वाली और ये लाइन एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। क्या होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने VOA शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप यूज नहीं करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, आप कंप्लीट लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पूरा प्रॉपर, ठीक है। नाउ एंगल COF विल बी इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो हमारी COF की जो मेजर है वो 105 डिग्री है। उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट में अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे। पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, हमने वहां पर लाइंस और एंगल्स के बारे में बात करी, उससे रिलेटेड जो पेयर ऑफ एंगल्स है उस पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली,
ठीक है ना। तो वो हमने सारे कंप्लीट करे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब हम लोगों ने इसमें आराम से देख लिया है। ठीक है, अब हम लोग पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइन। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? द लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर। देखिए, कोई भी जो दो लाइन है अगर वो कभी भी एक दूसरे से ना मिले तो उन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। जैसे दो लाइन ये ऐसे जा रही हैं और इनके बीच का गैप जो होगा, ये जो गैप होगा ये हमेशा इक्वल होगा। आपने रेल की पटरियां तो देखी होंगी, वो पैरेलल लाइंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर कोई टेबल है उसके जो अपोजिट जो एजेस होते हैं वो भी पैरेलल लाइन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो कोई भी दो ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला, ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। यानी जब, ध्यान से सुनिएगा, जब एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को क्या है अलग अलग पॉइंट पर काटे तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन ने काटा, अब इस लाइन ने इसको तो इस पॉइंट पर काटा और इसको इस पॉइंट पर काटा, तो ये जो लाइन है इसको ट्रांसवर्सल कहा जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काटती है उसे ट्रांसवर्सल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। अब जो एक ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल फॉर्म करती है उनके बारे में बात की गई। तो जैसे हमने यहां पर आपको दिखाया, भैया एक लाइन ये है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। क्लियरली बोल रहा हूं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब इसने 8 एंगल बनाए, इस ट्रांसवर्सल ने इन दो पैरेलल लाइन के साथ मिलकर 8 एंगल बनाए, जिसको मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैंने बताया है कि ये जो 8 एंगल्स हैं इनमें कौन कौन से एंगल आपके फॉर्म होते हैं वो बता देता हूं। आपके फॉर्म होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपके फॉर्म होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, आपके फॉर्म होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और आपके फॉर्म होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। दो और फॉर्म होते हैं जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर। ठीक है ना, वो भी यहां पर फॉर्म होते हैं, लेकिन वो आप देखते ही समझ जाओगे तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है जैसे आपका यहां पर पहली लाइन के ऊपर एक एंगल बना यहां पर 1, दूसरी लाइन पर सेम पोजीशन पर दूसरा एंगल बना 5, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण, इनकी दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर ये एंगल बना 2 तो यहां पर बना 6, ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग है। यहां पर ये एंगल बना 4, यहां पर बना 8, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। ये बना 3 और ये बना 7, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो यहां पर कौन कौन से बनेंगे देखिए, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 3, एंगल 7 और एंगल 4 और एंगल 8। ये क्या है? ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल। दैट मींस एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। ठीक है, ओके। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। डन। चलिए अब हम थोड़ा सा यहां पर देखते हैं दूसरा, मैंने क्या पॉइंट लिखा था आपके लिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहे हैं, यानी अंदर वाले एंगल्स की बात। यहां पर अंदर वाले एंगल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, देखिए ये वाले हैं, ये और ये। देखो ये यानी एंगल 1 2 7 8 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्लियर हो गया। यानी 1 2 7 8 जो बाहर की तरफ बन रहे हैं वो एक्सटीरियर, जो अंदर की तरफ बन रहे हैं वो इंटीरियर। अब उसने कहा ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट में एंगल्स ऐसे हो जाते हैं, ये क्रॉस करके हुए। ठीक है ना, तो यानी 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं,
3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी यहां पर अगर हम देखें एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, ऐसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी रिलेटेड होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है? देखो, ऑल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट सेम है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और कहां पर है वो? एक्सटीरियर कह रहा है तो बाहर वाले हो गए, ऑल्टरनेट का कॉन्सेप्ट सेम हो जाएगा। तो यहां पर कौन से आएंगे? एंगल 1 और 7 और एंगल 2 और 8। ठीक है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हुआ? एंगल 7 के। एंगल 2 किसके इक्वल हुआ? एंगल 8 के। तो मैंने अब की बार इनको पहले कॉमा लगा के और इक्वल लगा के 2 बार ना लिख के 1 बार ही लिख दिया है, क्योंकि है तो ये आपस में इक्वल ही। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स। अब ये को इंटीरियर एंगल्स क्या है? देखो, वर्ड इंटीरियर जुड़ रहा है, इसका मतलब 3 4 5 6 में बात हो रही है। ठीक है ना? अब को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है एक ही साइड वाले। देखो, 3 और 6, 4 और 5, इनको को इंटीरियर एंगल कहते हैं। और इनके अंदर भी इनका भी अपना एक रिलेशन होता है। इनका रिलेशन ये होता है कि इनका जो सम होगा, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। को भाई जो आपके को इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो कौन से हैं? 4 5 3 6। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें 2 और होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर मैं बात करूं तो भाई 2 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 5 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हो, तो वही इसमें भी है, यूज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लीनियर पेयर की बात करते हैं। चलिए लीनियर पेयर को देख लेते हैं। तो लीनियर पेयर में आते हैं, जैसे 1 2 लीनियर पेयर है, फिर 2 3 लीनियर पेयर है, 3 4 लीनियर पेयर है, और 1 4 लीनियर, 5 6 लीनियर पेयर है, 6 7 लीनियर पेयर है, 7 8 लीनियर पेयर है, और 5 और 8 भी लीनियर पेयर है। ठीक है ना? क्योंकि वो एक ही लाइन पर बने हुए हैं, 2 एंगल है, और अगर एक ही लाइन पर 2 एंगल बने हैं और उनका सम 180 डिग्री है, तो यानी वो लीनियर पेयर है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। कोई डाउट इसमें? डन है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, उनको देखें। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल द लाइंस एल एंड एम बी पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जो एल और एम है वो पैरेलल होंगे। देखो भैया, अगर इनको पैरेलल दिखाना है तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180। देख लेते हैं। मैं इफ लिख रहा हूं, इफ एल एंड एम आर पैरेलल, तो 3x प्लस 5 प्लस 4x किसके इक्वल होता? 180 के। ध्यान से देखिएगा, अभी हम इसको को इंटीरियर नहीं लिख सकते, क्योंकि एल और एम पैरेलल नहीं है। मैं लेके चल रहा हूं कि वो दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। अगर वो पैरेलल हैं तो 7x इक्वल्स टू 180 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 175 डिवाइड बाय 7, तो x कितना आ गया? तो x जब 25 डिग्री होगा तब ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और तब ये क्या, कौन सा एंगल कहलाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। क्या कहलाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। और x कितना है यहां पर? 25। तो हम यहां पर लिख सकते हैं when x equals to 25 then L parallel M। ठीक है, ओके, डन। चलो नेक्स्ट,
अब यहां पर ये जो दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, कभी ये कभी ये, बस इनकी डिजिट चेंज होती रहेंगी, क्वेश्चन यही रहता है, केवल डिजिट चेंज होती है, क्वेश्चन सेम रहता है, कोई ज्यादा आपको इसमें बदलाव करना है, यानी सॉल्यूशन का जो तरीका है वो नहीं बदलता, सेम रहता है, तो इनको अच्छे से समझना है। चलो देखते हैं। जैसे इसमें कहा गया ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो यहां पर आपको सबसे पहले क्या काम करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल, सबसे पहला काम, और ये दोनों पार्ट्स में होगा, दोनों क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने लिखा भैया, मैं यहीं से करता हूं, ड्रॉ, इसको नाम दे देते हैं, इसको ए बी सी डी है ना, इसको पी क्यू दे देते हैं, यहां ड्रॉ पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी हमने, और यहां पर भी लिख देते हैं थ्रू ओ, यानी ओ से होते हुए ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन पी क्यू ड्रॉ कर ले। अब इसको नाम दिया मैंने 1 2 3 4, ये चार एंगल बने। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 होगा, रीजन को इंटीरियर एंगल्स, बताओ होंगे नहीं होंगे, भाई ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अब इधर आ जाओ, ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180, क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। बस इतना आपको क्लियर हो गया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 और 2 की बात करें, क्योंकि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है मेरा, 180 है, और मेरा 1 जो है वो 105 डिग्री, तो मेरा एंगल 2 कितना आ गया भाई, 180 माइनस 105 डिग्री यानी 75, यानी मेरा एंगल 2 आ गया। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है मेरा, 180, 3 तो 3 है बट 4 मेरा 120 है, तो ये आ गया, यानी एंगल 3 मेरा आ गया 180 माइनस 120, तो एंगल 3 मेरा आ गया 60 डिग्री। और एक्स मेरा क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 आया 75 डिग्री और ये आया 60 डिग्री, तो ये आ गया 135 डिग्री, तो मेरा एक्स कितना आ गया, 135 डिग्री, है ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये भी ऐसा ही है, ये भी कुछ अलग नहीं है। यहां पर देखो, इसको भी हमने पी क्यू ही नाम दिया है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, चारों को नाम दे दिया। इसको इसको 1 दिया है, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, डन। चलो अब आ जाओ भाई, इसमें भी यही लिखेंगे, ड्रॉ सीड सॉरी ड्रॉ पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी। अब सिंपल, एंगल 1, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर देखोगे अगर सी डी और पी क्यू पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, बराबर, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग कंप्लीट लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। अच्छा जी, अब एंगल 1 सॉरी एंगल 1 कितना है, 55, तो मेरा एंगल 2 55 आ चुका है, यानी एंगल 2 मेरा हो गया 55, ठीक है जी। आगे इसके बाद ऐसे ही एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, अगेन फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। अब क्या होगा, 3 बराबर हो जाएगा 38 डिग्री, ठीक है। अब मुझे निकालना है एक्स, एक्स मेरा होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी 55 प्लस 38,
यानी 93। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 93। तो ये दो क्वेश्चन हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आसानी के साथ आ जाता है, ठीक है ना। और इसका आना आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी ये मिलेगा, कभी ये मिलेगा, बस डिजिट बदलती रहेंगे, एंगल्स की जो ये नंबर्स है ना, ये बदलते रहेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका नहीं बदलता, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो कम से कम 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा। डिजिट बदल बदल के प्रैक्टिस कर लो तो और भी अच्छा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल एस टी। ध्यान से देखिएगा, ये एक छोटी सी लाइन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ये लाइन ऐसे आपस में पैरेलल है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर जो एंगल है वो 110 का है, आर एस टी 130 का है, और आपको ये वाला छोटा सा जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये भाई साहब ये कह रहे भैया मेरे बारे में भी कुछ सोच लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या काम करेंगे, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको नाम दे दिया हमने ए बी, ठीक है बेटा। चलो अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने करा ड्रॉ ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला जो एंगल है और ये वाला, इस एंगल ये वाला, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा 180। अगर आप उसको भी नहीं लेते हो, इसको ले लो, ये क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो तो एंगल, अब हम लिखते हैं भाई पी क्यू पैरेलल ए बी एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल। मैंने ये बताया आपको, अगर ये ऐसा है तो एंगल पी क्यू आर बराबर होगा एंगल क्यू आर बी के। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब पी क्यू आर कितना है 110, तो क्यू आर बी हमारा कितना आ गया 110। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एस टी पैरेलल है ए बी के एंड एस आर इज ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं कहां से मैंने ड्रॉ करी है, कभी कोई दिक्कत ना हो, 2R, ठीक है। अब ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें भाई, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल। तो यानी एंगल नाम दे रखा है उन्होंने आर एस टी प्लस एंगल बी आर एस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 180, और ये एंगल कहलाएंगे हमारे को इंटीरियर एंगल। नहीं समझ में आया, देखो कैसे भाई, मान के चलो ये लाइन है एस टी, ये लाइन है ए बी, इसको ऐसे काटा तो ये एस और ये टी, और मैं इन दोनों एंगल्स की बात कर रहा हूं भाई, ये एंगल और ये एंगल। भाई ये लाइन अधूरी बना रखी है ना इन्होंने, इसको थोड़ा सा आप अगर ऐसे बनाओगे तो दिखाई देगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। इनको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब आर एस टी हमें पता है 130 है, तो बी आर एस कितना होगा 50। उसने क्वेश्चन में पूछा है भैया क्यू आर एस बता दो, क्यू आर एस, क्यू आर एस विल बी क्यू आर बी माइनस बी आर एस। यानी मुझे क्या करना है, इस पूरे एंगल में से बस ये वाला जो एंगल है ये घटा दूं, ये बच जाएगा, ये वाला जो एंगल है ये बच जाएगा मेरा, ठीक है। तो क्यू आर बी मेरा कितना आया था, दैट इज 110 डिग्री, ये आया मेरा 50 डिग्री, सॉरी 80 लिखा गया, तो ये आ जाएगा मेरा 60 डिग्री।
तो मेरा जो क्यू आर एस एंगल है वो कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, देखो इस चैप्टर में कुछ नहीं ऐसा है जिसकी वजह से ये चैप्टर टफ लगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि भाई कौन सा एंगल क्या होता है, भाई जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। ठीक है, अगर हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हम वही करेंगे, ऐसी फिगर वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था तो बिल्कुल वैसे ही करना है, अलग नहीं होगा। इसको हमने नाम दे दिया है, इसमें ए बी है, पी क्यू आर भी यूज कर रखा है, एस टी यूज कर लेते हैं, एस और इसको टी। ठीक है, कलर चेंज। नाउ सॉल्यूशन, ड्रॉ एस टी पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी थ्रू एफ। ठीक है जी। अब अगर इसके हिसाब से देखें, मैंने इसको 1 नाम दिया, इसको 2, फिर अगेन इसको 3 और इसको 4। ठीक है जी, चलो सबसे पहले ए बी पैरेलल एस टी और ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 180। सिंपल। ठीक है जी, ओके। एंगल 1 क्या है मेरा, पी, ये मुझे पी दिखाया हुआ है उसने, और एंगल 2 मुझे अभी कुछ नहीं पता, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ दो, कुछ मत करो, इसको छोड़ दो, बाद में देख लेंगे कौन सी आफत है। चलो अगला फिर है एस टी पैरेलल सी डी एंड एफ जी इज ए ट्रांसवर्सल। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम क्या काम करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, ये जो दो कंडीशन है इनको प्लस करते हैं, यानी P प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल 4। ये 2 सेकंड मान लो और हमने इनको ऐड कर लिया। मैं यहां लिख भी देता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड। P तो P है, जब हम 2 और 3 को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा जो कि हमारा बन जाएगा Q 180। एंगल जो 4 है वो है मेरा R। अब R को मैं उधर ले आता हूं तो P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180। भाई ये जो R प्लस में था वो इधर आ गया है, उसको मैंने माइनस किया, P प्लस क्यू माइनस आर 180 आ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, और चांसेस हैं कि अब की बार भी ये आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है इन द गिवन फिगर L पैरेलल M, यानी ये जो लाइन है L ये M के पैरेलल है, और कह रहा है 2 और 1 का जो रेशो है वो 7:5 है, सारे एंगल निकाल। ठीक है भाई, चलो निकाल देते हैं भैया। सबसे पहले लेट एंगल 2 क्या हो जाएगा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, हम्म L पैरेलल M एंड एंगल 2 रेशो एंगल 1 इज इक्वल टू 7:5। लेट कर लो क्या, एंगल 2 इज इक्वल टू 7x एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 5x।
अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180। रीजन लीनियर पेयर। देखो आप फिगर में, ये लीनियर पेयर बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बनेगा ना, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो 1 की जगह हमने 5x रखा, 2 की जगह हमने 7x रखा, ये हो गया मेरा 180। 12x इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180/12। तो x मेरा 15 डिग्री आ गया है, तो √2 आ जाए, सॉरी एंगल 2 आ जाएगा 105, और एंगल 1 आ जाएगा 5 × 15 यानी कि 75। मेरे पास 1 और 2 आ चुके हैं। अब बात करते हैं 3 4 की। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 हो जाएगा आपका 75 का। ऐसे एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 हो जाएगा आपका 105 का। ठीक है। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, ठीक है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा 75। रीजन आपको पता ही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एंगल 4 आपका बराबर होगा एंगल 6 के, जो कि हो जाएगा आपका 105 डिग्री, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपका एंगल 7 बराबर होगा एंगल 2 के, जो कि है आपका 105 के, ये हो जाएगा 105 ही है ना, 2 हमारा, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद सिमिलरली हमारा एंगल 8 हो जाएगा एंगल 1 के इक्वल 75, और ये भी अगेन हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। तो देखो किस तरीके से मात्र 2 एंगल का रेशो हमें गिवन था, और किस तरीके से हमने इसके सारे एंगल फाइंड कर लिए। ठीक है ना, क्योंकि सारे एंगल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड है कि कोई किसी के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, कोई किसी के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, कोई किसी के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, कोई किसी के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। तो ये जो पेयर ऑफ एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, कहते हैं ना वो चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट कह रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। क्वेश्चन समझना है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, देखिए 2 लाइन है, इन्हें एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, बट ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये नहीं बोला उसने। कह रहा है दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने ये दोनों, इनके आपने बाइसेक्टर ड्रॉ करे। ठीक है। अब वो कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी ये भाई साहब और ये भाई साहब आपस में पैरेलल हैं। कह रहा है देन प्रूव दैट, ये जो लाइंस है ये भी आपस में पैरेलल है, बस ये प्रूव करना है। तो हमने इसको मान लिया ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, ये डी, इसको हमने ई नाम दिया है, इसको एफ, यहां पर हमने नाम दिया है पी, इसको क्यू, ये आर, और ये एस। ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन आपका ये है ई एफ इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पी एंड, नहीं उल्टा हो गया, ए बी को कर रही है क्यू पर, क्यू एंड पी रेस्पेक्टिवली। एंड अब इंटरसेक्ट तो कर दिया है, क्यू आर एंड पी एस आर दी बाइसेक्टर्स
ऑफ एंगल BQE एंड एंगल DPQ। ठीक है, इसके साथ साथ हमें एक चीज क्या दी है उसने उसने कहा है PS पैरेलल है QR, ये हमें दिया है। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर ये लाइन दोनों, ध्यान से देखना, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसको मैं नाम दे देता हूं 1, एंगल इसको 2। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं भैया PS पैरेलल है QR एंड EF इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है भाई। ठीक है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, आप इसको भूल जाओ। अभी आप ऐसे देखो कि भाई दो लाइन ऐसे आ रही हैं और एक लाइन ने ऐसे काटा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है ना, अभी भूल जाओ AB और CD को भूल जाओ। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और ये इसको ऐसे काट रही है, तो ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे और ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब जो एंगल 1 है वो हाफ है किसका, ध्यान से देखना, BQE का, BQE का। और जो एंगल 2 है वो हाफ है DPQ का, एंगल DPQ का। अगर ये आधे आधे इक्वल हैं तो ये पूरे भी इक्वल होंगे, यानी एंगल BQE बराबर होगा एंगल DPQ, यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा इसके बराबर है। और जब कभी भी ध्यान रखना दो लाइंस को पैरेलल करना हो ना, तो उनके जो ये पेयर ऑफ एंगल्स में से कोई सा एक कॉन्सेप्ट अगर आपने ट्रू कर दिया, यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दिए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल कर दिए, या फिर आपने को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री दिखा दिया, तो वो लाइंस पैरेलल हो जाती। कोई एक प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रू कर दी, तो यहां पर हमने देखा कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हम अब कह सकते हैं AB पैरेलल CD। और यही तो हमें प्रूव करना था कि भाई ये दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल है, और पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें बस, मैंने आपको बताया क्या करना होता है, वो आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये जो सुपर शॉट है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो सबसे पहले तो इनको आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। कॉपी पे नोट डाउन करके बिना देखे एक बार ये सारे क्वेश्चन आपको दोबारा सॉल्व करके देखने, जो क्वेश्चन नहीं हो दोबारा से वीडियो देख के एक बार फिर दोबारा से उसको चेक कर लो कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों नहीं हुआ। ठीक है, जब आप इनको कर लो, अच्छे से कर लो, देन फिर आप अपने जो प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चंस भी लगाए हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके 6 चैप्टर के पेपर में भाई क्वेश्चन आसानी से छूटने वाले तो नहीं है। ठीक है, ओके। और आपने, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, जो भी व्यक्ति क्लास 10th में है उन सभी को इस वीडियो को शेयर करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होगा कि हम और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।